सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, विभव कुमार के साथ थाने में लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार होते ही सियासी तीर भी एक दूसरे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जाने लगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस थाने में रखा गया है विभव कुमार को, उसके ठीक बाहर हंगामे की स्थिति भी बनी जब आम आदमी पार्टी की ओर से लीगल की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी एक तरफ बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि दरअसल स्वाति मालीवाल को अपनी साजिश का मोहरा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि जो भी चल रहा है इनका और झूठ की बुनियाद पर जो पार्टी बनी हुई थी, अब उसका सच देश के सामने आ गया है। मुख्यमंत्री आवास किस तरह से गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। फिलहाल विभव कुमार से पुलिस के जो संभावित सवाल हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल जो पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है, आप दोनों के बीच बहस कितनी देर चली, सुरक्षा कर्मियों को आपने बुलाया या फिर वो खुद ही आए जब वहां पर भीतर की तरफ हंगामा चल रहा था, ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल की मौजूदगी थी। आपने क्यों शिकायत करने में इतनी ज्यादा देरी लगा दी? अब जाकर स्वाति मालीवाल की शिकायत क्यों की जा रही है? क्या घटना के बाद आपने स्वाति से संपर्क किया था? यह भी सवाल है। क्या आपने घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी? भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई है स्वाति मालीवाल पर, क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बीजेपी ने महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बना लिया है, मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रही है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को। राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर जो अत्याचार हुए, प्रहार हुए, लात घूंसे चले, चीख पुकार सुनी गई, वो कहीं और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके घर पे एक महिला सांसद के साथ अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के सामने होता है और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। और साथ ही साथ पूरा इंडी गठबंधन भी चुप है। संदेश खली पे भी चुप था। उनको महिलाओं की चीख पुकार न तब सुनाई दी गई, न शीश महल में मुख्यमंत्री के करोड़ों के बंगले के अंदर एक महिला सांसद के साथ अत्याचार दिखाई दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस दिल्ली ने निर्भया कांड देखा, उसके बाद बड़े बड़े कानून बनाए, न्याय दिलाने के लिए बनाए, लेकिन जो न्याय दिलाने वाले हैं और कानून बनाने वाले हैं, उन्हीं के ही लात घूसे एक महिला सांसद पर, और चलाने वाला मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर अभी भी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि इंडी गठबंधन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं पर अपराध अत्याचार करने वालों का संरक्षण देना जरूरी है। बीजेपी की ओर से खुलकर हमला किया जा रहा है, वहीं आपने अब स्वाति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आज भी दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि ये साजिश है और स्वाति मालीवाल उसका मोहरा। डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं। उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही है मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही हैं। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में वो कह रही है मैं 112 नंबर पे पुलिस को फोन कर चुकी हूं, पीसीआर आ रही है। यानी कि उनके अनुसार वो तथाकथित मारपीट की घटना हो चुकी है उनके साथ, मगर वो तो ठीक ठाक नजर आ रही है। हमारे संवाददाता सिविल लाइन थाने से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर विभव कुमार से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं।
अब तक किन सवालों का सामना विभव कुमार को करना पड़ा है? अरविंद, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या जवाब दिया उन्होंने? देखिए, लगातार जो विभव कुमार है उनसे इस पुलिस स्टेशन में, जो सिविल लाइन का पुलिस स्टेशन है, इसमें सवाल जवाब किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल 13 मई को कितने बजे आई और उसके बाद वो कहां कहां सिविल जो सीएम हाउस है उसमें गई, और उसके बाद जिस तरह स्वाति मालीवाल ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उन्हें मारा पीटा, घसीटा, हाथों से भी मारा, पैरों से भी मारा और एमएलसी रिपोर्ट भी दिखाई गई है, तो लगातार 23 सवाल जो संभावित है वो उनसे पूछे जा रहे हैं कि क्या स्वाति मालीवाल ने परमिशन ली थी, अगर परमिशन ली थी तो किससे ली थी, और क्या बिना परमिशन के स्वाति मालीवाल आई थी। तो इस तरह के सवाल जो है लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद अब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और बहुत मुमकिन है कि आज या फिर बहुत मुमकिन है कि कल भी कोर्ट में पेश कर सकती है, उसके बाद रिमांड पर लेगी, उसके बाद बाकी बातें रिमांड पर होंगी। लेकिन एक बात साफ है कि कल अगर स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस लेकर गई थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, तो बहुत मुमकिन है कि विभव को भी दिल्ली पुलिस की टीम दोबारा उस क्राइम सीन पर लेकर जाए और समझने की कोशिश करे, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो पीड़िता है उनसे तो दिल्ली पुलिस ने वहां पर ले जाकर सब कुछ समझा। तो विभव कुमार जिस तरह के सवालों के जवाब देंगे उसके आधार पर दिल्ली पुलिस तय करेगी और बहुत मुमकिन है कि उनको भी क्राइम सीन पर लेकर जाया जाए। अरविंद, एक और सवाल है। अरविंद, सवाल ये है कि जो सबसे पहला वीडियो सामने आया था, हालांकि आज तक उसकी पुष्टि नहीं करता है, जो ड्राइंग रूम का वीडियो था जिसमें स्वाति मालीवाल धमकी भी दे रही हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आ रही हैं, वो 112 पर कॉल करके पुलिस के आने के इंतजार की बात कहती हैं। अगर 112 पर कॉल किया गया था तो पुलिस क्या पहुंची थी उस दिन? क्या कोई कार्रवाई हुई थी या बाद में स्वाति मालीवाल ने फिर होल्ड कर दिया था? इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा, 13 मई को 9:34 पर स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल किया था और जब कोई शख्स पीसीआर कॉल करता है वो ऑटो रिकॉर्ड हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कॉल में उन्होंने ये कहा, उन्होंने विभव से मुझे पिटवाया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद स्वाति मालीवाल इसी पुलिस स्टेशन में भी आई थी। हालांकि वो कुछ देर बाद यहां से निकल गई ये कहकर कि वो बाद में रिटर्न में कंप्लेंट देंगी, लेकिन 4 दिन तक वो खामोश रही और इसी बीच खुद राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विभव ने बदतमीजी की है, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है, सीएम ने संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन लेंगे। अब बात वीडियो की करते हैं। देखिए, ये क्राइम का केस है, लेकिन हर किरदार सियासत से जुड़ा हुआ है। हर आदमी अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं, खासतौर से कल जो वीडियो आया था जिसमें स्वाति मालीवाल दिखाई दे रही थी, 112 की बात कर रही थी, उन किसी वीडियो से असली कहानी क्लियर होती दिखाई नहीं दे रही है। जहां क्राइम सीन है, ड्राइंग रूम, वहां का अगर सीसीटीवी आता है, पूरा सीसीटीवी आता है, तब उसमें घटना जो है वो क्लियर होगी। इतना विलंब क्यों हो रहा है अरविंद? इस सवाल का भी आप जवाब दे दें। अगर थोड़े थोड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, पूरा वीडियो क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्या छिपाने की कोशिश और किसकी ओर से की जा रही है? देखिए, दो वीडियो सामने आए हैं और दोनों ही वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं। पहला वीडियो 52 सेकंड का है जिसमें कुछ क्लियर होता नहीं दिखाई दे रहा है। यह जरूर क्लियर है कि स्वाति मालीवाल और जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके बीच हॉट टॉक हो रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है कि 112 पर कॉल कर दिया है, पुलिस आती होगी। यानी उसके पहले काफी कुछ घटित हो चुका है। जैसा मैंने पहले बताया, इसमें पक्ष और विपक्ष अपने अपने अनुसार नैरेटिव गढ़ता दिखाई दे रहा। आरोप तो स्वाति मालीवाल भी कर लगा रही है। कल देर रात उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ऐसा लगता है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने कई पेन ड्राइव मंगाया और जो सीएम हाउस है वहां के सीसीटीवी का डंप डेटा लिया। तो हर आदमी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, चाहे विभव कुमार की तरफ से या फिर स्वाति मालीवाल की तरफ से, वो अलग बात है, दोनों एक ही पार्टी में अभी भी इस वक्त है, लेकिन अब हर कोई एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल तो झूठ बोल रही हैं, वहीं स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ
काफी दुर्व्यवहार लेकिन इन हुआ, सब के मारपीट बीच हुई, जो घसीटा सीसीटीवी गया। है और उसकी अब डीवीआर रिकॉर्डिंग को CCTV सील किया गया है ताकि ये पता किया जा सके कि क्या सीसीटीवी फुटेज की से कोई छेड़छाड़ की गई है या फिर नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस के हवाले से ये खबर आ रही है। अरुण, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। जैस्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन शाह जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब थोड़े थोड़े वीडियो क्यों दे रहे हैं देश के सामने? पूरा वीडियो सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जब कुछ कुछ क्लिपिंग्स आएंगे 32 सेकंड की, 20 सेकंड की, तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। नहीं, किसने आपको कहा कि ये केवल पार्शियल वीडियो है? देखिए, जो एविडेंस हमारे हाथ में लगा था उस समय, जो आपने खुद देखा और पूरे देश ने देखा, अब तक मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद कुछ कहने के लिए या क्लेम करने लायक नहीं रहता है। ये वीडियो उस समय की है कि जब स्वाति मालीवाल कहती हैं कि उनके साथ कुछ दुर्घटना घटी, और उसके चंद मिनटों बाद वो कैसे दिखती है, वो कहीं भी किसी भी एंगल से एज ए विक्टिम नहीं दिख रही है, वो धमका रही है, डरा रही है। अच्छा, ये जो उसके साथ उनके सामने लोग खड़े हैं वो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं। आपने तो कॉल किया था दिल्ली पुलिस बुलाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली पुलिस हमेशा मौजूद होती है। लेकिन वो जब आते हैं तो कहते नहीं, मुझे तो तमाशा करना है, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। ऐसे ही कोई बात करता है? ऐसे डरा धमका के कोई बात करता है? तो ये सब। और आज दूसरी एक तस्वीर आई जो उनके एग्जिट होने की, देखिए जो भी एग्जिट होने की प्रक्रिया है, 30 सेकंड का जो क्लिप था वो आया, आराम से अपने आप चल रही है, खुद ब खुद चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने उन्होंने बयान दिए हैं अब तक, जितने क्लेम किए हैं कि मेरे ऊपर गंभीर मारपीट मेरे साथ हुआ, हादसा हुआ, मेरा सर पटका गया, इतना मुझे पेट में लात मारी, ऐसा कुछ कहीं नहीं लग रहा। साफ साफ ये एक बड़ी राजनीति साजिश दिख रही है। और ये तो अब तो तस्वीर ये कहानी बयान कर रही है ना। और हम तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से कि दोनों पक्ष को अच्छे से सुनिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। लेकिन मुझे आज ये होती हुई दिख नहीं रही है। आप देखिए कि स्वाति मालीवाल के एक कॉल पे पूरी दिल्ली पुलिस और भाजपा और होम मिनिस्ट्री एक्शन में आ जाती है। 24 घंटे पहले विभव कुमार जी ने अपनी काउंटर कंप्लेंट दी है और उसमें क्या कहा है? ट्रेस पासिंग का चार्ज लगा है, जो सारे लोग वहां पे मानते हैं। वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है कि वो जबरन सीएम के आवास पे घुस जाती है, केवल मेन अरे गेट वो नहीं, बीजेपी अंदर। की सांसद थोड़ी ना है, जबरन घुस जाती हैं। जैस्मिन शाह जी, देश क्या सोचेगा? आप लोग जबरन घुस जाती हैं, वो ऐसी है, वो शाजिया इल्मी थोड़ी ना है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता नहीं है जो जबरन, वो आप ही की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, जिनको कुछ महीने पहले आप लोगों ने वो गद्दी सौंपी है। किसी को राज्यसभा भेजना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी पार्टी की ओर से। अब उसमें बीजेपी कहां से आ गई जब आप ही की पार्टी के सांसद आपके ऊपर इतने गंभीर, और क्यों आप लोगों की ओर से देर की गई? अगर इन्होंने इतनी ड्रामेबाजी की थी, इतना नाटक किया था सीएम आवास में घुसकर और सीएम की सुरक्षा को चुनौती खड़ा कर दी थी, तो उसी दिन बुला लेते दिल्ली पुलिस को, करवा लेते दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोगों ने भी तो देरी की ना। नहीं, मैं आपको बताता हूं चित्रा जी, पहले तो इस तरीके की घटना पे हमें राजनीतिक लेबल नहीं लगाना चाहिए। भले मैं किसी को भी जानता हूं, मुझे कोई हक नहीं है कि सारी चीजें, सारी मर्यादा का उल्लंघन करके मैं किसी के घर के अंदर घुस जाऊंगी। ये किसने बोला है? किसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं किसी भी मुख्यमंत्री के, अरे मैं सांसद हूं, मैं एमएलए हूं, जो भी हूं मैं, लेकिन वो इसे मुझे ये नहीं मिलता राइट कि मैं किसी के भी घर में ऐसे घुस जाऊंगी और डिमांड करूंगी और सारे वहां पे जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको मैं डराऊंगी, धमकाऊंगी, क्या तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। तो बात यह है, तो सवाल यही पूछे जाएंगे ना कि उनके मन में मंशा क्यों थी, ये क्या था, उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। शाजिया जी, जल्दी से आपसे जवाब। बीजेपी की साजिश है ये, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। नहीं चित्रा जी, सुल्तान साहब हैं शीश महल के, उनके ही पार्टी के लोग कैसे मिल सकते हैं? ये है असलियत आम आदमी पार्टी की। ये गंदगी सामने दिख रही है आपको, ये है इनका असली चेहरा। और ये जो वीडियो निकाल के दे रहे हैं ना, ये उनका टूल किट apparatus है। और पार्टियों में और ऑर्गेनाइजेशन में कहीं सुनने में आता है कि डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। ये पूरी आम आदमी पार्टी ही पूरी तरह से डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, पूरी पार्टी ही ये है। और देखिए किस तरह से उस औरत को बदनाम कर रहे हैं जो बाकायदा इतने गंभीर चार्जेस जिसने लगाए हैं विभव पर। संरक्षण दिया जा रहा है। शहंशाह जो हैं वहां के बैठे हैं, वो ये उनके शाहजहां हैं। जो संदेश खाली में जो वो है ना शाहजहां, ये बाकायदा ये भाई साहब जो हैं ये वही हैं। उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने मारपीट की है, और ये तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं? ये तस्वीरें कभी नहीं दिखा रही हैं। और आतिशी जी ने भी इतने झूठ बोले हैं, एक एक करके उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं। आतिशी बोली कि संजय सिंह ने बयान तब दिया था क्योंकि उन्होंने विभव का वर्जन नहीं लिया था।
अब आप बताइए, संजय सिंह को खुद हम सबने सुना है, संजय सिंह ने बाकायदा कहा है। शाहज़ाद जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, जांच लगातार जारी है। जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए।